हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप बहुत स्वस्थ होंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स आपके हैं उसके लिए आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। सो आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ पोर्शन की जो वेटेज है, जो महत्व है, वो काफ़ी बढ़ गया है और इसके लिए आप जानते हैं पिनाकल की जो बेस्ट बुक है वो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, 6500 TCS MCQs। इस बुक की जो क्वालिटी है, जो इसका जो कंटेंट है वो काफ़ी इनरिच है और इस बुक को बहुत रिसर्च के बाद बनाई गई है। इस बुक में जो भी कंटेंट हैं वो बेसिकली ये एक्सपेक्टेशन और एक रिसर्च करके बनाया गया है, जिससे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से जो भी मटेरियल आप पढ़ोगे उसका जो फ़ायदा है आपको मिल सके। ये जो रिसर्च है ये प्रॉपर ढंग से इसी चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यू को जो नज़र में रख के किया गया है। सो बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस है कि जो भी विद्यार्थी इस बुक को पढ़ रहा है उसको एक टेक्स्ट बुक की फीलिंग हो। किसकी बुक हो? एक टेक्स्ट बुक की फीलिंग हो। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो MCQ है, टेक्स्ट बुक की फीलिंग कैसी आएगी? एग्जैक्टली, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, आपको MCQ की फीलिंग भी दी गई है। सो एज ए टेस्ट भी फीलिंग आपको आएगी अगर आप टेस्ट लगाओगे। साथ साथ जो सॉल्यूशंस यहाँ कवर किए गए हैं वो डेफिनेटली आपको एक टेक्स्ट बुक की जो फीलिंग है आपको कराएगा। सो बहुत इनरिच सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस है वो रेलेवेंट है। रेलेवेंट सॉल्यूशन का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप रेलेवेंट सॉल्यूशंस पढ़ते हो तो आपको उस सॉल्यूशन से बहुत सारे प्रश्न जो है भविष्य में जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो आपको मिलता है। तो दिस इज द प्योर डेफिनेशन ऑफ रेलेवेंट सॉल्यूशंस। पिनाकल की बुक इसी प्रिंसिपल पे बनती है कि बच्चों को आगे के आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाए। सो ये बुक क्या है? 2-in-1 बुक है। एक तो आपको MCQ का यहाँ फायदा मिल जाता है एज ए टेस्ट। 6500 अगर क्वेश्चन सोचो आप करोगे, TCS के क्वेश्चन जिस एग्जाम को देने जा रहे हो जहाँ पे 150-200 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके अगर 6500 क्वेश्चन करके जाओगे तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू विल राइव इन फ्यूचर। सो बहुत डिफरेंट ढंग से एंगल से क्वेश्चन जो है यहाँ आपको पढ़ने को मिलेंगे और इसका निश्चित ही आपको फायदा जो है आपके एग्जाम में मिलेगा। ओके, सो आज फिर से एक लेक्चर की शुरुआत करेंगे, कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस बुक के जो मैं कहता हूं कि जो भी सॉल्यूशंस है उसको बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस हैं एज अ टेक्स्ट बुक आपको हेल्प करेंगी और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए सहायक साबित होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग बेटा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अर्थशास्त्र काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और चीजों को मैं आपको इतना ही यहाँ पे समझाऊंगा, बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस है, ठीक है। अन्य बिना मतलब चीजें नहीं पढ़ेंगे, चीजों को कॉन्सेंट्रेट ढंग से पढ़ेंगे और चीजों को कोशिश करेंगे कि क्लास में थोड़ा सा आराम से पढ़ते हुए चीजों को याद कर ली जाए, ठीक है। जब याद करते चलोगे तो चीजें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी है जो बढ़ेगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विथ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो सरकारी योजनाएं हमने लास्ट क्लास में की थी और आज फिर से कुछ सरकारी योजनाएं जो है उसके बारे में आज हम करने वाले हैं। ओके, सो आज का जो पहला सवाल है आपके सामने है, LPG subsidy to domestic consumers under PAHAL scheme is given by. Okay, so LPG subsidy to domestic consumers under PAHAL scheme is given by. ठीक है, so PAHAL योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को LPG जो सब्सिडी है वो किसके द्वारा दी जाती है? ठीक है, ये जो LPG सब्सिडी है वो किसके द्वारा दी जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो सब्सिडी है LPG उपभोक्ताओं को ये किसके द्वारा दी जाती है, कौन सी मिनिस्ट्री है? ये मिनिस्ट्री बेटा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन सी है? पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय। क्लियर? ओके, so under the Atal Pension Yojana the pension returns are given after the subscribers turns. Okay, so under the Atal Pension Yojana the pension returns are given. so pension जो है आपको कब से मिलना स्टार्ट होगा? जब आपकी एज कितनी हो जाएगी? ठीक है, एज ब्रैकेट क्या है जब आप इस स्कीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं? 18 से 40 ईयर्स के। 18 से 40 ईयर का कोई है तो उसको जो है ये स्कीम का फायदा मिलेगा।
ठीक है, उसको जो है इस स्कीम का फायदा मिलेगा। सो अटल पेंशन योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है, आप सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम है, 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। कब हुई थी? 9 मई 2015। कई बार आपसे एग्जाम में डेट पूछ लिया जाता है कि कितनी तारीख को लॉन्च हुआ था। सो 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो डेफिनेटली आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और कब आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा? ठीक है, 40 तक तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन पेंशन मिलना कब स्टार्ट होगा? पेंशन मिलना स्टार्ट होगा जब आप 60 साल के हो जाएंगे। जैसे आप 60 साल होंगे तब आपको पेंशन मिलना जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम वाज स्टार्टेड इन अगस्त। द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम वाज स्टार्टेड इन अगस्त बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम भारत सरकार द्वारा अगस्त में शुरू की गई थी। किस साल अगस्त में शुरू की गई थी? ठीक है, स्कीम कौन सा है? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम भारत सरकार द्वारा अगस्त में शुरू की गई थी, ठीक है। सो अगस्त में किस साल शुरू की गई थी? अगस्त में शुरू की गई थी, अच्छी बात है। किस साल? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। सो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था, ठीक है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था। कब? 1995 में, ठीक है, 1995 में। क्लियर? इट वाज स्टार्टेड इन 1995। सो याद रखिएगा, ठीक है। बीपीएल फैमिली को है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बीपीएल फैमिली के लिए है ये। ओके, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई थी? किस वर्ष जो है इसकी शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप सभी को पता है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया गया था। किसके लिए? वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। किसके लिए? वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज स्टार्टेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। सो इट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? इट वाज स्टार्टेड इन 2015, ठीक है। कब? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 2015 में। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर्स फंड? आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम से पीएम केयर्स फंड है, पीएम केयर्स फंड। इसके एक ट्रस्टी कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक जो है इसके ट्रस्टी हैं, ठीक है। श्री अजीम प्रेम जी, श्री गौतम अडानी, श्री मुकेश अंबानी, श्री रतन टाटा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या आंसर हो जाएगा? श्री अजीम प्रेम जी, श्री गौतम अडानी, श्री मुकेश अंबानी, श्री रतन टाटा। यस, द राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? पीएम के इसके एक ट्रस्टी हैं, कौन? श्री रतन टाटा, ठीक है। सो क्वेश्चंस का नेचर देखिए आप क्या है, आपको केवल पीएम केयर्स के फंड के बारे में नहीं पता होना चाहिए, बल्कि कौन इसके ट्रस्टी हैं, ठीक है, कब लॉन्च हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्टी वगैरह पे क्वेश्चंस तो कभी कभी आप देखते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चंस का अच्छा है। अगर फैक्चुअल में भी स्टैंडर्ड देखेंगे तो काफी अच्छे स्तर का जो प्रश्न है ये पूछा गया। सो लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको जब भी पढ़ना है कोई चीज होलिस्टिक वे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से पूछा जा सकता है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है फैक्चुअल वाले क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के एमटीएस एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन देखिए एमटीएस 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया,
ठीक है। तो इसी ढंग से आपको अपनी तैयारी भी करनी है सो दैट आगे एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। इट इज सेड, आपने सुना होगा, ये कहा गया है कि यू हैव टू स्वेट इन द पीस, ठीक है, सो दैट यू डू नॉट ब्लीड इन द वॉर। ठीक है, मतलब शांति में आपको पसीने बहाने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि जंग जब हो तो उसमें आपको खून बहाना ना पड़े। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि आपको बहुत बैठ के मेहनत करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो उस समय जो है आप पराजित ना हो, इनफैक्ट आपको सफलता मिले। ओके। ओके, सो विथ रेफरेंस टू मनरेगा, इसके बारे में हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं मनरेगा के बारे में। विथ रेफरेंस टू मनरेगा स्कीम, हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड टू रूरल अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, किसको मिलेगा? एक तो रूरल मिलेगा और जो अनस्किल्ड लेबर है उसको लिए ये कार्यक्रम है। सो कितने दिन की जो मिनिमम जॉब है उसकी गारंटी यहां पे है। कितने दिन की जो मिनिमम जॉब है उसकी गारंटी यहां पे है। मिनिमम जॉब गारंटी ऑफ हाउ मेनी डेज। यस, सो क्या है अनस्किल्ड लेबर? जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे, जैसे कि अगर कोई कुआं बनाना है, वेल बनाना है, तो उसके लिए जो है मिट्टी निकालने का जो कार्य है, इसको क्या कहेंगे? इसको अनस्किल्ड लेबर का कार्य कहेंगे। सो ऐसे व्यक्ति जो रूरल इंडिया में रहते हैं, ऐसे हाउस होल्ड, वहां पे जो एक व्यक्ति जो ये कार्य करना भी चाहे उसको 100 डेज का जो है सरकार गारंटी देती है कि आपको 100 डेज का जो है आपको हम गारंटी देते हैं कि 100 डेज का वर्क जो है आप करोगे। ठीक है। सो ये जो है किसके? मनरेगा के थ्रू है। मनरेगा आप जानते हैं, इसको पहले नरेगा कहते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, लेकिन बाद में महात्मा गांधी का भी नाम जो है इसके साथ जोड़ दिया गया। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है यही आता है बार बार एग्जाम में, 100 डेज वाला। ठीक है, कितने दिनों के लिए? तो आपको ध्यान रखना है आपको 100 डेज के लिए। Okay, so the Umeed scheme of rural livelihoods mission is provided help to the aspiration of rural women in Union Territory who aspire to become economically independent. Okay, क्या कह रहा है? किस राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन की उम्मीद योजना केंद्र जो है केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाले जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है या करेगी, उसके महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान करेगी। दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जम्मू एंड कश्मीर। सो किस यूनियन टेरिटरीज के जो महिलाएं हैं उनके लिए ये स्कीम लेके आए। उम्मीद स्कीम जो है ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2018 में। कब लॉन्च हुआ था? 2018 में। सो कहां के किस यूनियन टेरिटरी के लिए है? ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के जो महिलाएं हैं, ठीक है, आर्थिक ढंग से सक्षम होना की इच्छा रखती हैं, उनके महत्वाकांक्षाओं के सहायता के लिए जो है स्कीम लाई गई है। सो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ओके, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? अच्छा सवाल है ये और डिसेंट सवाल है, 2022 का सवाल है ये। सो बेसिकली पिग्स ब्रीडिंग पे ये सवाल है, पिग्स के ब्रीडिंग पे। ठीक है, पिग्स के ब्रीडिंग पे इसमें गवर्नमेंट जो है जो फार्मर्स हैं उनको 3 फीमेल पिगलेट्स और एक जो है मेल पिगलेट्स मुहैया कराएगा और इससे क्या होगा? इनका
जो नंबर है प्रजनन जो है वो बढ़ेगा और ज़्यादा पिग्स हो पाएंगे। तो इसकी जो है बेसिकली ये स्कीम इसलिए लाया गया है जिसको रूरल बैकयार्ड पिगरी कहा जाता है। ठीक है, सो अपने घर के पीछे जो है जो खाली स्पेस होता है वहाँ पे ऐसा सरकार है कि वहाँ पे आप इन पिग्स को रखिए और पालिए उनको, इससे जो है इनका नंबर बढ़ेगा। सो इकोनॉमिकली भी ये अच्छे होंगे। ठीक है, सो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी ये अच्छा हो। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर है इसका मेघालय। ठीक है, सो ये जो स्कीम है बैकयार्ड पिगरी स्कीम, ये कहाँ पे चालू हुआ? मेघालय में। ठीक है, 2022 का स्कीम है ये। ओके, 2022 का। ओके, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वॉज लॉन्च्ड इन ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP सन कब में शुरू किया गया था? किस सन में शुरू किया गया था? REGP किस सन में शुरू किया गया था? 1997, 1991, 1993, 1995। कब शुरू किया गया था ये? 97, 91, 93, 95। तो ये सारे स्कीम्स आपको याद करने हैं। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो कमीशन है उसने लॉन्च किया था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1990, बताना है कब? 97, 91, 93, 95। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने लॉन्च किया था। कब किया था? 1995 में। ठीक है, 1995 में। सो पीएम स्वनिधि स्कीम एम्स टू एम्पावर। पीएम स्वनिधि जो स्कीम है इसका लक्ष्य क्या था? किसको एम्पावर करना था? लक्ष्य तो था एम्पावर करना किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को, बीपीएल फैमिलीज को, प्रेग्नेंट वुमेन को या स्मॉल बिजनेस मैन को। पीएम स्वनिधि। सो पीएम स्वनिधि क्या है? बेसिकली एक माइक्रो लोन है ये, माइक्रो कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम है। लोन कितना तक मिल सकता है? 10,000 तक। ठीक है, किसके लिए है ये? सो ये था आपके स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो पथ विक्रेता हैं, जो रोड किनारे आपने देखा होगा छोटे छोटे चाय की टपरी या कोई भी ऐसा चीज जो रोड किनारे छोटे छोटे जो वेंडर्स होते हैं वो लगाते हैं, उनके लिए स्कीम था। और ये स्कीम कब लाया गया? कोविड-19 में आप जानते हैं कि बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनका जो रोजगार है वो चला गया। तो इससे बेसिकली आहत होने के बाद इनकी जो इकोनॉमिकल स्थिति थी वो बहुत चरमरा गई थी और इसलिए इनके लिए जो है ये स्कीम लेके आया गया। ठीक है, जिसको पीएम स्वनिधि स्कीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर जो है इसके लाभप्रद हैं। ठीक है, इनको ये लाभ पहुंचाया जाएगा। ओके, so Startup India scheme which aims at developing an ecosystem that promotes and nurtures the entrepreneurship। ठीक है, क्या कहेगा? ठीक है, so which aims at developing an ecosystem that promotes and nurtures entrepreneurship। ठीक है, across the country was launched in, across the country was launched in। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया योजना जो है जिसका उद्देश्य पूरे देश में, जिसका उद्देश्य क्या था? पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकसित करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। में कब शुरू किया गया था? ये स्टार्टअप इंडिया जो है ये कब शुरू किया गया था? बेसिकली एक जो बिजनेस माहौल है, एक एंटरप्रेन्योरशिप माहौल है। ठीक है, आप अपना खुद का रोजगार करें, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये एक तरह से ऐसा स्कीम था जो हमारे इंडिया में
रोजगार सृजन के लिए जो है बहुत सहायक था। और अगर विगत कुछ वर्षों में देखेंगे तो ऐसा देखा भी गया है कि स्कीम का काफ़ी फायदा जो है काफ़ी वर्गों के, खास करके जो यूथ है उन्होंने बहुत फायदा इसका उठाया है। सो ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम था कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया था 2016 में। कब? 2016 में। ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है ये। सो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वाज लॉन्च इन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लॉन्च किया गया था? 94, 99, 92, 95। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या पर्पस था इसका? इस स्कीम का क्या पर्पस था? इसका मेन पर्पस था पुअर्टी एलिवेशन। पुअर्टी एलिवेशन, ओके, पुअर्टी एलिवेशन जो था उसका मेन टारगेट था। ठीक है, मतलब गरीबों को खराब कैसे? माइक्रो एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करके, माइक्रो इंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करके। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करके। क्लियर? कब शुरू किया गया था? बहुत पुरानी स्कीम है, आप सभी लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये 1999 में शुरू किया गया था। कब? 1999 में। क्लियर? 1999 में। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन इंडिया? ठीक है, क्या है ये? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इससे रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कितना आसान है, रोजगार सृजन है, यहाँ पे देखिए रोजगार लिखा है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, शहर के रोजगार के लिए स्कीम चलाई गई थी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM ASA has how many components to rationalize the government agriculture produce price and policy for efficiency saving by way of reduction of wastage and leakage in shortage and make fiscal gains। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिसको PM ASA भी कहते हैं, में किस घटक हैं जो सरकारी दृष्टि से उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति भंडारण और अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने की बचत करते हैं। ठीक है, सो कितने घटक हैं आपसे पूछा जा रहा है, इसके कंपोनेंट्स कितने हैं। ठीक है, सो कितने जो कंपोनेंट्स है इस स्कीम में है, कितने कंपोनेंट्स जो है इस स्कीम में है, आपको ये बताना है। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा इसका इट हैज 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, कितने हैं? इट हैज 3 components। okay, it has 3 components। so the mission Indradhanush, an initiative of government of India, is associated with। okay, so mission Indradhanush जो है इसका क्या पर्पस है, क्या है? इट इज एन इनिशिएटिव। क्या है ये? एक तरह से क्या है? एक पहल है भारत सरकार की। सो मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में जितने कलर होते हैं आपने पढ़ा होगा, एग्जाम के लिए तो बिल्कुल पढ़ा होगा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेसिकली इंद्रधनुष ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है किसी मैक्सिमम चीजों को या ज्यादा नंबर को। ठीक है, ज्यादा नंबर को। ठीक है, ज्यादा नंबर को। ओके, सो इम्यूनाइजेशन, हाईवे डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन और क्लीननेस। ओके, सो बेसिकली क्या है ये? आप जानते हैं भारत में बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जो बच्चे हैं, खास करके
उनको इम्यूनाइजेशन नहीं होने के कारण, मतलब जो टीकाकरण है वो टीकाकरण सही ढंग से नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस कारण जो बच्चों का डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहा है। इसी चीज़ जो ये समस्याएं हैं, इससे निपटने के लिए सरकार ने एक स्कीम लेके आई सरकार, और दैट स्कीम क्या है, ये स्कीम जो है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था। तो जो भी ऐसी बीमारियां हैं जिससे मृत्यु दर जो है वो बढ़ रही थी, उन सारे बीमारियों के लिए जो है गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द वैक्सीनेशन प्रोग्राम अंडर द इंद्रधनुष मिशन। सो दिस इज फॉर इम्यूनाइजेशन। ओके, इट इज फॉर इम्यूनाइजेशन। याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। ओके, सो नाउ वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 year plans, few important questions. Okay, so let's start with the very first question. The Pradhan Mantri Rozgar Yojana was started during. So प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? किस पंचवर्षीय? 9th, कौन कौन से है? 9th, 8th, 7th, 10th, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी 5 year प्लान्स है उसके बारे में बेसिकली आपको स्ट्रक्चर उसका पता होना चाहिए कि कौन से 5 year प्लान में क्या लॉन्च हुआ है, ठीक है, और कौन सा 5 year प्लान किस प्राइम मिनिस्टर के समय। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये भी प्रश्न आते हैं। एक एम वाला क्वेश्चन आता है कि पहले 5 year प्लान में क्या टारगेट था, क्या एम था, क्या ग्रोथ का टारगेट था, ठीक है। ये सारे तमाम जो प्रश्न हैं आपके 5 year प्लान से बनते हैं। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम था, ये किस 5 year प्लान में लॉन्च किया गया है? कब लॉन्च हुआ था ये स्कीम? 1993 में, 1993 में, ठीक है। ये जो है ये स्कीम का मैं बता दिया, ये कब लॉन्च हुआ है, ये 1993 में हुआ है। सो किस 5 year प्लान में लॉन्च हुआ होगा? ये हुआ था 1992 से 1997, ठीक है, 1992 से 1997। ये कौन सा प्लान था? ये था आपका 8वां 5 year प्लान। क्या हुआ था? ये था आपका 8वां 5 year प्लान, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, ओके। सो विच 5 year प्लान वाज प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया? क्या कह रहा है? भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? भारत में आर्थिक जो सुधार है उसकी प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? सो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसकी शुरुआत कब हो गई थी? वो आपकी हुई थी एग्जैक्टली 8th 5 year प्लान। इस समय तो हुआ था 1991 के समय, 92 के समय, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इसका समय क्या था, इस समय था 1992 से 1997। तो इस समय क्या हुआ था आप जानते हैं, एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, और निजीकरण, ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जो 92 से 1991 के समय स्कीम स्टार्ट हुआ था आप जानते हैं, और 91 में इस तरह की पॉलिसी बनाई गई कि हम जो लाइसेंस है हमारा उसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको अलाउ करेंगे, और इस तरह से जो इकोनॉमी, जो प्राइवेट प्लेयर्स लेड डेवलपमेंट है उस तरफ आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो है ये 92 से लेके ये स्कीम जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म वाले जो भी स्कीम्स थे वो सारे 92 के बाद स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो 92 से स्टार्ट हो गए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फेज क्या है, ये 8वां पंचवर्षीय योजना ही जो है इसका फेज था। Okay. So which 5 year plan emphasize on development of industries and industrial base in India? ठीक है, क्या प्रश्न है कि किस 5 year प्लान का जो emphasize था किस पे था? वो था इंडस्ट्रीज पे, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल बेस इन इंडिया, ठीक है। सो सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, क्या आंसर हो जाएगा? किस पंचवर्षीय योजना में भारत में
उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पे बल दिया। सो पहला जो पंचवर्षीय योजना था आप उसमें जानते हैं, हमारा पहला था एग्रीकल्चर टारगेट, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये था पहला। दूसरा कौन था? दूसरा था हमारा इंडस्ट्रीज। दूसरा मतलब दूसरे 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था? हमारा इंडस्ट्रीज था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कब था ये? सो 1956 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1956 से। क्यों? क्योंकि 1951 से लेके 56 तक हमारा पहला प्लान था, 56 से स्टार्ट हुआ था 1961 तक, ठीक है, 1961 तक। क्लियर? सो सेकेंड 5 ईयर प्लान में आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि किसने इसको लीड किया था, सो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ओके, सो इंडस्ट्री बेसिकली इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया था। पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी के जनक भी माना जाता है। जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसके भी जो फाउंडर मेंबर थे वो यही थे, ठीक है। क्लियर? Why is PC Mahalanobis name talked about the context of 5 year plan? देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन जो है बैक टू बैक आपको जो है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो इस पे आपको ध्यान देना है। एग्जाम में आपको ये सब देखने को मिलता होगा कि कई बार जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसमें जो एक ऑप्शन से वो अगले क्वेश्चन का उसमें आंसर होता है। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक्टिव माइंड के साथ। आपको अपने प्रश्नों में भी अगले प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सो कहा जा रहा है कि पीसी महालनोबिस का जो नाम है ये 5 ईयर प्लान के कॉन्टेक्स्ट में क्यों लिया जाता है। जब भी 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो उसमें पीसी महालनोबिस का नाम जो है हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ही वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। दूसरा है ही एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा है ही कॉन्सेप्चुअलाइज द फ्रेमवर्क फॉर सेकेंड 5 ईयर प्लान। और चौथा है ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसके कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया था? संकल्पना दी थी, ठीक है, उसके ढांचे को तैयार किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। और इसमें क्या था हमारा मेन टारगेट? हमारा मेन टारगेट था सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, ओके। और इस समय इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है इस क्षेत्र में दिया था। इन 5 ईयर प्लान्स प्लान हॉलीडेज इज फ्रॉम, ओके। कह रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं में, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो इस योजनाओं में आपने योजना अवकाश सुनी थी या सुना होगा आपने। योजना अवकाश मतलब इस समय कोई योजना 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा था। तो ये जो अवधि थी क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं में गैप क्यों आया, आप बता सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और दूसरा जो कारण था आप जान सकते हैं, जो वार वगैरह होते थे उसके कारण भी ये हुआ था, ठीक है। आप जानते थे इंडो चाइना वार, इंडो पाक वार, ये सब भी है हमारे 5 ईयर प्लान के अच्छे से इंप्लीमेंटेशन में काफी बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, प्लान हॉलीडेज को कहते हैं, मतलब प्लान का भी हॉलीडे है, ठीक है, प्लान का हॉलीडे था। तो ये प्लान का जो हॉलीडे था वो कब था? 66 से लेकर 69 तक, 74 से 1979 तक, 61 से 66 तक, या 69 से 74 तक, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 66 से लेकर 69 तक, ठीक है। तो 67, 68 और 69, 66 से 69 ये क्या था? प्लान, कोई 5 ईयर प्लान नहीं थे और इसको प्लान हॉलीडे के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लान हॉलीडे के नाम से ही पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे तो आपको बताना है 66 से लेके 69। क्लियर? सो 66 से लेके 69 का टाइम आप याद रखिएगा। इसमें इंडो चाइना वार, इंडो पाक वार इस समय हुआ था और उसका इंपैक्ट एक्चुअली ये वार था, ठीक है। सो इंडो चाइना और इंडो पाक जो वार था इसका इंपैक्ट हमारे
फाइव प्लान पे पड़ा था। क्लियर? ओके। सो व्हेन डिड द फर्स्ट फाइव प्लान स्टार्ट? पहला फाइव प्लान कब स्टार्ट हुआ था? मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन था वो 1950 में बना था। प्लानिंग कमीशन 1950 में, ठीक है। और अगले साल यानी कि 1951 में हमारा फाइव प्लान स्टार्ट हो गया था। सो 1951 कहाँ है? आप देखेंगे 1951 केवल यहाँ पे है। सो क्या आंसर हो जाएगा? 1 अप्रैल 1951, ठीक है, 1 अप्रैल 1951। ओके। Which of the 5-year plans was prepared and launched by DP धार? ठीक है, डीपी धर, ठीक है, डीपी धर। ये इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जाते हैं। हरोद्दुमान मॉडल है वो पहले फाइव प्लान में है। पीसी महालनोबिस का जो सहयोग है वो सेकेंड फाइव प्लान में है, ठीक है। सो डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? डीपी धर के द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? 6th फाइव प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना, 7th फाइव प्लान, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 4th फाइव प्लान, चौथी पंचवर्षीय, या 5th फाइव प्लान? डीपी धार के द्वारा जो है कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? ठीक है। सो ये बेसिकली कब था? 1974 से 1979 तक, ठीक है, 1974 से 1979 तक, ठीक है। डीपी धर के द्वारा इसमें सहयोग किया गया था। ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ये थी आपकी 5th फाइव प्लान, ठीक है। कौन सी? 5th फाइव प्लान। क्लियर? ये थी आपकी 5th फाइव प्लान। ओके। So which five plan aimed to increase the rapid growth in food grains production? Okay. So basically rapid grains in and growth in food grains production, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात की गई थी, ठीक है, ओवरऑल। और ये किस फाइव प्लान में किया गया था? 7th, 8th, 6th और 5th, ठीक है। सो रैपिड ग्रोथ का मतलब क्या? रैपिड ग्रोथ नहीं, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो था उस पर कॉन्सेंट्रेट किया गया था, ठीक है। सो कौन सा फाइव प्लान था ये आपको बताना। वो कौन सा फाइव प्लान था? 7वां, 8वां, 6ठा या 5वां? यस। सो इट लेड स्ट्रेस ऑन इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई थी यहां पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी थ्रू, यहां पे किसकी बात करेगी? थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात की गई थी, ठीक है। प्लान कौन सा था? प्लान था आपका 7th फाइव प्लान, ठीक है। टाइमिंग क्या था? 90, 85 टू 90, ठीक है, 90, 85 टू 90। क्लियर? Okay. So in which 5-year plan was the जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड? ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस साल जो है जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुआ था? जवाहर रोजगार योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी? फटाफट बताइए, देखिए, गेस कीजिए, बताइए क्या होना चाहिए आंसर। 7th, 4th, 6th या 5th? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, सो इसका क्या पर्पस था? क्या पर्पस था इसका? एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। कब लॉन्च हुआ था ये आपका लॉन्च हुआ था 1989 को। 1989 को, ठीक है। अब 1989 को लॉन्च हुआ तो किस 5 प्लान में होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, यहां देखिए हमने डिस्कस किया
85 टू 90 कौन सा प्लान था? 7th। सो 89 में लॉन्च हुआ तो किस में आएगा? 7th ब्रैकेट में ही आएगा। सो पिछला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें, कि कई बार हमारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं वो ऑप्शंस जो है बेशक हमें आगे वाले जो ऑप्शंस हैं, जो एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछेंगे उसमें काफी मदद करते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके। So who was the chairman of planning commission when the first five-year plan was formulated in India? Okay. So there was a chairman of planning commission and deputy chairman. Chairman कौन होते थे? Chairman हमेशा होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। डिप्टी चेयरमैन जो होते थे वो एक एग्जीक्यूटिव अधिकारी होते थे जो सारी कार्यभार जो था वो संभालते थे। डिसीजन मेकिंग जो है वो चेयरमैन यानी कि प्रधानमंत्री लेते हैं। सो पहले 5-year प्लान में जो फर्स्ट 5-year प्लान था, आप सभी को पता है कब था ये टाइम? ये था आपका 1951 से 56 तक। मेन टारगेट क्या था? एग्रीकल्चर। क्या था? एग्रीकल्चर इज द मेन टारगेट। ठीक है। हरोद दोमार मॉडल पे बेस्ड था। हरोद दोमार मॉडल कौन सा मॉडल था? हरोद दोमार मॉडल। और पहले प्रधानमंत्री जो थे वो क्या थे? वो इसके चेयरमैन होंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या आंसर है? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? सो इसके साथ आज हमने 25 क्वेश्चन यहीं पे कवर किए। समाप्त करते हैं। चीज़ों को आपने समझा होगा, क्योंकि चीज़ों को इस ढंग से समझा होगा कि किस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। आज जो भी हमने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन हो या जो भी पंचवर्षीय योजना से हमारे जो क्वेश्चन थे, उन सभी प्रश्नों में आपने देखा होगा कि एक पैटर्न है जो 5-year प्लान से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टारगेट से क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन से 5-year प्लान के अंतर्गत कौन सा स्कीम लॉन्च होता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या देखना है आपको? आपको बेसिकली कुछ चीजों पे ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। 5-year प्लान आप पढ़ोगे तो इन सब चीजों पे ध्यान देना। पहला, 5-year प्लान जो पढ़ रहे हो उसका एम क्या है, उसके बीच में जो स्कीम्स लॉन्च हुए हैं वो क्या है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो अभी तक हमें नहीं मिला, यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि क्या टारगेट्स ग्रोथ था। टारगेट ग्रोथ जो है ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। सो इससे भी प्रश्न आपको देखेंगे आगे, आप देखने को मिलेगा। आगे की क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन प्रश्नों को। हो सकता है उस समय और भी टारगेट ग्रोथ वाले क्वेश्चन हमें मिले। तब तक जो है रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। किताब से 6500 से जरूर चीजें पढ़ते रहिएगा। बहुत अच्छा सॉल्यूशंस हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा है वो। तो उसको आप बेसिकली क्या करना, आपको कॉम्प्रिहेंड करना है वीडियो कोर्स से। आप एक्सक्लूसिव मत लेना कि मैं केवल वीडियो कोर्स देखूंगा तो हो जाएगा या केवल बुक पढ़ूंगा तो हो जाएगा। दोनों को आपको साथ लेके चलना है। साथ में पढ़ोगे तो निश्चित जो है इसका फायदा आपको मिलेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर। बाय बाय।